अंतिम दिनों के संकेत में आपका हार्दिक स्वागत है। लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इन द बाइबल खोदते खोदते और भी निकल आ रहा है। आपकी सोच के बारे में पता नहीं। थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स ऑल्सो। प्लीज डू कॉन्टैक्ट अस, वील बी हैप्पी टू गिव यू इन्फॉर्मेशन। ब्रदर जगन कैसे हैं? वेलकम टू द प्रोग्राम। प्रेज द लॉर्ड। इस कार्यक्रम में अंतिम दिनों के संकेत कहकर हम बहुत से फैक्ट्स एंड फिगर्स बात कर रहे हैं, लेकिन आप भी वर्ड बेस में आप क्या कोरिलेट कर सकते हैं, और थर्ड डायमेंशन के बारे में भी आपने बताया और बहुत से फैक्ट्स बताया आपने। पिछले हफ्ते हमने जब बात किया इस मैथ्यू 24 के बारे में बात किया, हमने झूठ के बारे में बात की, आपने बहुत से एस्पेक्ट्स बताए, बहुत कुछ कहा आपने। बिफोर वी गो इन एन इम्पॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि मैं जो सवाल पूछने वाला इज गोइंग टू बी लिंक्ड विद डैनियल एंड जॉन, दोनों ही बहुत बड़ा चरित्र है। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो जूड में उस टोटल एस्पेक्ट को समराइज करेंगे तो दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे बिफोर वी गेट इनटू द अदर सब्जेक्ट? यहूदा की किताब हमें आने वाले न्याय के विषय में समझाने का सारांश है, ताकि हम तैयार हो जाएं। पिछले हफ्ते मैं ये आपको बताना चाहता था, लेकिन मैं भूल गया था। यानी मत्ती से यहूदा तक एक कॉन्सेप्ट है। इन सब के बाद 60 या 70 साल के बाद में लिखी गई किताब तो प्रकाशित वाक्य है। रेवलेशन, वो भी जेल में पैटमोस आइलैंड में लिखा है। जब यूहन्ना पतमोस के टापू पर कैद में था, तब उसने ये किताब लिखी। Okay. यूहन्ना के समय काल में इसे लिखा गया था। बाइबल में शामिल नहीं करना चाहते थे। और कहा जाए तो जॉन को पता नहीं था कि जूड ऐसे लिखेंगे, है ना? किसी को पता नहीं था, कंपाइल नहीं हुई थी। ये तो कंपाइल ही नहीं हुआ। 250 में कंपाइल हुई। करेक्ट। यानी इस किताब को बाइबल में शामिल करने से उन्होंने इनकार किया था, विश्वासियों ने। इसके दो कारण हैं। यह कौन सा reason दिलचस्प है? कारण है। हाँ। यूहन्ना परमेश्वर के बारे में कहता है, मैं आदि और अंत हूँ, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। अल्फा और ओमेगा ये तो ग्रीक शब्द हैं। परमेश्वर पहले हिब्रू में बात कर रहे थे, अरामिक में बात की, लेकिन ग्रीक भाषा में बात नहीं की थी। यानी शुरू में यहूदा में सब लोग तो केवल इब्रानी भाषा बोलते थे। यानी इस्राएली लोग कंपाइल करते समय ये देखे, यानी यहाँ पर ग्रीक है। यानी इसराइलियों के लिए ग्रीक राजा था एंटियक एपोफरस। BC 168 में उसने ज़ेउस की मूर्ति वहाँ यरूशलेम के भवन में लगा दी वो थी। अंदर रखते हैं, हाँ। ठीक है, इस कारण ग्रीक से नफरत थी। ओके। और फिर उसके बाद में उन्होंने भवन का शुद्धिकरण किया, और इस तरह हनुकान पर्व आ गया शुद्धिकरण के लिए। यानी भवन के शुद्धिकरण का ये जो पर्व है, ये तो 8 दिन का पर्व है। इसलिए यहूदी यूनानियों से दूर रहते थे, उनकी भाषा पसंद नहीं थी, और उस भाषा के कारण यहाँ पर लिखा गया है परमेश्वर इस भाषा में नहीं बोलेंगे, इस तरह वो कह रहे थे। अग्री नहीं कर पाए, अग्री नहीं हुए, डाइजेस्ट नहीं कर पाए। डाइजेस्ट नहीं किए। फिर यूहन्ना ने यहाँ पर बहुत से दृष्टांतों का उपयोग किया। हाँ। ये दृष्टांत तो अलग थे। दृष्टांत का असली अर्थ यही है, एक मुश्किल विषय को बड़ी आसान तरीके से बता देना। जैसे स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग। उदाहरण के लिए, गांव का लड़का पूछता है, फ्लाइट कैसे दिखती है? फ्लाइट कैसे दिखती है? आकाश के पक्षी को देखो, इस तरह कहते हैं। उसके जैसे है यही उदाहरण। देखिए, बाइबल में प्रकाशित वाक्य इसी से भरा है। सब में एक उदाहरण है, इस तरह उस तरह। यानी ये जो उदाहरण है, ये आसान होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही कठिन है। करेक्ट, थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही है। जी हाँ। यानी 7 सिर 10 सिंग वाला एक पशु समुद्र से निकला। इसे कैसे समझाएंगे? उदाहरण के द्वारा। उदाहरण के द्वारा एक रहस्य बताना है। एक कोड लैंग्वेज जैसे। कोड लैंग्वेज। ऐसी किताब को उन्होंने नहीं देखा था, तो कहाँ परमेश्वर ऐसे बात नहीं करते हैं। और नए नियम में हम देखते हैं, कोई भी किताब इस तरह से नहीं बताती है। Correct. हर किताब में एक प्रेजेंटेशन है। हाँ। लेकिन इस किताब में अलग तरह बताया है, और इन दोनों कारणों से इस किताब को स्वीकार नहीं किया। They never, जी हाँ। और सच में ये किताब, इसमें इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, पहले परमेश्वर को, दूसरा पॉलीक्रॉफ को। पॉलीक्रॉफ ने क्या किया? उसने इसकी कई कॉपियां बनाई। उन्होंने Okay. उसकी कॉपियां बनाई, वो तो बस लिखते चले गए, वो तो बस लिखते और लिखते चले गए। प्रकाशित वाक्य की 100 कॉपियां उन्होंने बनाई। उन्होंने ये कॉपियां हर जगह भेजी। मार्टिन लूथर का कंट्रीब्यूशन कहाँ आता है? क्योंकि वही ट्रांसलेट्स फ्रॉम जर्मन टू, उसे और भी सिंप्लीफाई करते हैं ना, वही तो करते हैं ना। मार्टिन लूथर 1543। करेक्ट, लेकिन उनका भी इसमें एक भाग है ना, एक मेजर मार्टिन पार्ट। लूथर यानी ये साधारण पार्ट नहीं है, मेजर पार्ट। तो उस कॉन्टेक्स्ट को कंपेयर करने से तो वो जूड को देखिए, हमारे हाथ में बाइबल आने के लिए तो मार्टिन लूथर एक मेन main कैरेक्टर character। हैं। उन्होंने ही बाइबल का अनुवाद किया था। यानी ये किताब होने के कारण मार्टिन लूथर ट्रांसलेट कर पाए। इस किताब के लिए पॉलीग्राफ का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी इस तरह से उसने ये किताब इकट्ठी की। यानी इस तरह से हुआ कि लोग इसे पढ़ने लगे, धीरे धीरे इसे पढ़ने लगे, और फिर इसकी तुलना दानियल के साथ में होने लगी। दानियल की किताब में लिखी हुई कई बातें प्रकाशित वाक्य से
मिलती जुलती हैं, ओके, यानी ये कंपैरिजन है। कोरिलेशन। आज देखा जाए तो यानी बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु की सेवकाई में नए नए लोग हैं, वो कहते हैं कि पुराने नियम की ज़रूरत नहीं, बीती हुई बातें हैं, अभी ज़रूरत नहीं, ये हो चुका है, ख़त्म हुआ, उसकी आवश्यकता नहीं है, नया नियम चाहिए, ऐसे कहने वाला ग्रुप है। फिर एक और ग्रुप है जो ये कहता है कि 4 सुसमाचार ही पर्याप्त हैं, अच्छा, इसी में यीशु ने सिखाया है, दूसरी बातें चेलों ने लिखी है, इसकी ज़रूरत नहीं, ऐसा एक ग्रुप है। वास्तव में दोनों नियम हमें इसलिए दिए गए हैं, ये दोनों मिलकर ही बाइबल बनती है। सो देयर इज अ कोरिलेशन। हाँ, लय व्यवस्था के बिना हम इब्रानियों नहीं समझ सकते हैं, दानियल नहीं है तो प्रकाशित वाक्य नहीं समझ और कहा पाएंगे। जाए तो एक पार्ट को लेकर हम वी कांट मिसकोट द बाइबल। जी हाँ, तो ये मिसकोट ही हुआ ना? ये बात तो सच है। मैं ये कह रहा हूँ पुराने नियम में बस यही छिपा है, और ये कार्य तो यहूदियों को दिया गया था, इसराइलियों को। यदि उसे ढूंढ ले तो मसीहा को पाएंगे, जिसे हम नहीं जानते हैं। एक एक किताब में एक एक खासियत है। पुराने नियम में यीशु के जन्म से लेकर मृत्यु तक लिखा गया है। ये वचन में रहस्य के रूप में लिखा गया है। इंटरेस्टिंग है। याकूब में से एक तारा उदय होगा, ये बिलाम ने कहा था। यहूदा का बेतलहम नगर तुच्छ नहीं है, इस तरह से यिर्मयाह ने लिखा था। रामा में विलाप होगा कहा गया था। यीशु के बचपन में हेरोदेस ने बच्चों की हत्या की। हर चीज के लिए एक यीशु मसीह का दुख उठाना और उसकी मृत्यु यशाह ने लिखी है। यीशु के वस्त्र को सिपाही बांटेंगे भजन संहिता में लिखा है। यहूदा पकड़वाएगा भजन में लिखा है। यीशु की मृत्यु उत्पत्ति में याकूब पर प्रकट की गई। जी हाँ, सिंह के समान वो लेट गया, उसे कौन उठा सकता है। अय्यूब उसे जीवित देखता, कहता है मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। यीशु 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे, हनोक ने देखा। ये सब पुराने नियम में लिखा हुआ है, पर उन्हें इसे ढूंढना था, उनको देना है। वचन में इसे ढूंढने का काम उनका था, लेकिन हमारा नहीं। ठीक है, तो हम इसी का गवेषणा कर रहे हैं। जी, उन्हें ढूंढना उनको था, करना है, लेकिन हम अभी कर हमें नहीं। हमारे साथ यीशु हैं, उनके साथ यीशु नहीं थे, लेकिन यीशु हमारे साथ हैं। लेकिन पुराने नियम में यीशु कहाँ है, ये देखना हमारा काम जी है। हाँ, वही मैं गवेषणा की एक बात कर रहा हूँ, स्क्रिप्चर्स के बारे में, उनकी गवेषणा करना ये कह रहा हूँ। पुराने नियम पर ध्यान देंगे तभी जानेंगे कि यीशु क्या करने वाले थे, किस लिए आए। अभी मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ ब्रेक के पहले। अब इस झूठ को कैसे क्रक्स में नजरिए से देखना, ये मैंने पूछा था। ये एक सवाल है। ब्रेक के पहले एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। इसी चैप्टर में झूठ के बाद रेवलेशन आ रहा है, फिर हम मैथ्यू चैप्टर 24 के बारे में बात कर रहे हैं। रेवलेशन के बारे में समझना है तो आपको डैनियल के बारे में पढ़ना है। वापस हम गोइंग बैक, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट। आप एक 30 सेकेंड्स में ऑडियंस को इसे कैसे समझाना है, समथिंग दैट वी नीड टू टेल द ऑडियंस। इस किताब को आपको जरूर पढ़ना है। इसके लिए वन मेन रीजन, परमेश्वर न्यायाधीश के रूप में आने वाले हैं। क्लियर है, उस न्याय के लिए सब लोग तैयार हो जाएं। इसमें लिखा है कि किस तरह से न्याय किया जाएगा। क्लीन है। एक पवित्र विश्वासी कैसा होना चाहिए, यदि वो वैसा नहीं है तो उसका न्याय किया जाएगा। लगभग एंड को यही देख सकते हैं, एक रिफ्लेक्शन के जैसे देख सकते ये हैं। यही कह रहा था। यहूदा तक 100 साल तक यहूदियों की बाइबल रही, अगले 100 साल के बाद प्रकाशित वाक्य जोड़ा गया। यही बात है। ठीक है, आगे बात करेंगे ब्रदर जगन। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल है, आगे बात करेंगे। वेलकम बैक टू अंतिम दिनों के संकेत। ब्रदर जगन, हमने बहुत से इंटरेस्टिंग विषयों के बारे में बात की ब्रेक के पहले। डैनियल ने जो लिखा एक कॉन्टेक्स्ट था, एक समय में। रेवलेशन जो है क्राइस्ट के बाद आया हुआ एक कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन उसे पढ़ने से ही ये समझ में आएगा, ये एक फैक्ट है। हाँ, तो इस कोरिलेशन को आप कैसे देखते हैं? क्यों डैनियल पढ़ने से ही रेवलेशन समझ में आ गया, इसका क्या कारण है? ये तो परमेश्वर की योजना है, विशेष योजना, परमेश्वर God's की योजना, गॉड्स प्लान। वो तो ये बाइबल है। मन में उसकी बहुत योजनाएं थी। बट गॉड्स प्लान आई मे नॉट नो, बट गॉड नोस मास्टर मैं प्लान। यही कह रहा हूँ कि जो परमेश्वर की योजना है बाइबल में बताई गई ये है, है। एक योजना एक हमें बताना चाहे, इसलिए उसने हमें लिख जी। कर दे दिया है। दानियल की किताब के अनुसार देखिए, प्लान तो यही था। यहाँ 70 हफ्तों की बात बताई गई है 70 वीक्स। हाँ, अध्याय 9 में।
ठीक है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, समझ में नहीं आया तो रोक दूंगा। जी हाँ, एक हफ्ते में 7 दिन हैं। राइट 7 हफ्ते यानी 490 दिन। राइट अकॉर्डिंग टू ओल्ड टेस्टामेंट यानी एक दिन यानी एक साल होता है। ये Right. कोड है, यानी 490 दिन 490 साल Years. हैं। यही तो इस्राएली लोगों को दिया गया था। राइट कौन सा किस दिन के लिए है, ये दानियल अध्याय 9 वचन 24 और 25 में लिखा गया है। 24 से 25 वचन में शहरपनाह के निर्माण की आज्ञा निकलने से मसीहा के आने तक 69 हफ्ते। शहरपनाह किसने बनाई? नेहम्याह ने। 69 सप्ताह हो जाएंगे। 7 और 62 मिलाकर 69 वर्ष होंगे। यानी वो आज्ञा निकलने से प्रभु मसीहा के आने तक 69 हफ्ते हो गए, खत्म हो गए। 69 69 हफ्ते खत्म हो गए। 7 + 62 यानी 69 इस तरह से हो गए। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया। 69 हफ्ते हो गए। 69 हफ्ते यानी 483 साल हो गए। अब जैसे 69 सप्ताह पूरे होंगे, मसीहा मरेगा, लेकिन वो अपने लिए नहीं, लेकिन हमारे लिए मरेगा। वो अपने लिए नहीं मरेंगे, लेकिन हमारे लिए मरेंगे, बताया गया। अब प्रभु यीशु की मृत्यु तक 483 साल पूरे हो गए। सही सही हिसाब लगाए तो राजा ने नेहम्याह को जो आज्ञा दी थी उसमें 483 साल हो गए। उस समय से यीशु के आने तक 483 ईयर्स। करेक्टली सिंक हो रहा है। बिल्कुल सही। 33 साल की उम्र में यीशु मरे। परफेक्ट है। परफेक्ट है। बाकी 7 साल रह गए। अगले 7 साल में क्या होगा ये भी बताया गया है। एक डिक्टेटर आएगा, यानी एंटी क्राइस्ट आएगा। एक डिक्टेटर होगा, वो आएगा और पहले 3.5 साल तक वो ज़्यादा नहीं सताएगा, लेकिन अगले 3.5 साल का समय तो बहुत ही ज़्यादा सताव का साल होगा। जब 7 साल का समय पूरा होगा तब यीशु आकर सब कुछ नाश कर देंगे। वो भी साफ है। ये भी क्लीन है। यानी यही तो ये है ब्लूप्रिंट। यहाँ पर इस ब्लूप्रिंट में क्या बताया है? यीशु के क्रूस पर मरने के बाद 7 साल बाकी हैं। ये पार्टीशन है। इस बीच में हम यहाँ पर आ गए हैं। कौन? जेंटाइल्स, अन्य जाति। तो अब ये 7 साल बचे हैं। ये 7 साल किसके हैं? इस्राएल के। इजराइल की। परमेश्वर ने दानियल को इस्राएल की योजना बताई। Correct. उसमें हम लोग नहीं थे। उनका पीरियड ये हमारा समय है। यानी 7 साल के पहले हम आ गए। हमारे भीतर आने के कारण हमें एक योजना प्रदान की गई। हमारे लिए योजना बताई गई। और वो प्लान क्या है उसके बारे में प्रकाशित वाक्य। तो वहाँ जब डैनियल लिख रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि इसे कह रहा हूँ, इसके लिखो, ताला बंद करो, सील करो। यहाँ कह रहे हैं कि ये सब मैं कह रहा हूँ, सबको बता दो, ये कह रहे हैं। वहाँ पे सील रखने के लिए कह रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि ओपन द सील। इस नजरिए को आप कैसे देखिए, ये 7 साल पूरे होने के पहले अन्य जाति प्रवेश करती है। वो यहाँ नहीं लिखा है, परमेश्वर की योजना में है, किताब में नहीं है। ओके। यही तो यीशु ने कहा है। पिता की योजना है कि अन्य जाति प्रवेश करें। इस तरह यीशु ने कहा था। करेक्ट। अन्य जाति प्रवेश करे, ये पिता की योजना है। तो उसने ये गैप बनाया। करेक्ट। कोई पूछे ये गैप क्यों है, तो मुझे पता है। सही समय पर हम आ गए। और इसी गैप के बारे में दानियल बताता है कि अन्य जाति आएंगे, उनका समय आएगा, यानी 2000 साल, उसके बाद अंत आएगा। इसलिए इस पुस्तक पर क्या करने के लिए कहा है? मोहर लगा कर रखना, यानी अंतिम समय के लिए इस पर मोहर लगा दे। अब देखिए, ये 2000 साल जो हम ये कह रहे हैं, यानी अंदाजन 2000 साल कह रहे हैं, लेकिन समय कितना होगा पता नहीं। उनके लिए 70 हफ्ते की बात है। हमारा समय पता नहीं। तो अंतिम दिन कब आएगा पता नहीं। 2000 साल बीत गए, इसलिए हम लगभग 2000 साल कह रहे हैं, लेकिन समय पता नहीं। इसलिए पहली सदी के लोग भी ये कहते हैं। इसलिए वो किताब में इस तरह से कहते हैं कि वो आने वाले हैं और हम तैयार हैं। यीशु जल्दी आने वाले हैं। और देखो, अंतिम समय में ये सब कुछ होगा। ये सब बाइबल में लिखा है। यानी जिन प्रेरितों ने ये किताबें लिखी हैं वो अपेक्षा कर रहे थे कि अंत आ गया है, और इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि इस पुस्तक पर मोहर मत रखो, क्योंकि ये अंतिम समय आ चुका है। इस अंतिम समय के लिए पिता ने हमारे लिए कोई योजना बनाई है। आप कहेंगे कि 2000 साल तो बहुत लंबा समय काल हुआ। इतने समय तक तो मोहर लगा सकते थे। लगभग 2000 साल हो गए। नए नियम के अनुसार उनके लिए 1 वर्ष 1 दिन के समान है। हमारे लिए 1000 वर्ष 1 दिन के समान है। पिता परमेश्वर के हिसाब से 2 दिन बीते हैं, तो अंतिम समय कभी भी आ सकता है। इसलिए मोहर नहीं हो, इस तरह से यहाँ पर इस वचन में है। देखिए, दानियल 12:4 में लिखा है कि अंतिम दिनों के लिए इस पर मोहर लगा, लेकिन प्रकाशित वाक्य में ये कहता है, अध्याय 12 वचन 10 में, अंतिम समय आ गया है और इसीलिए अब तुम इस पर मोहर लगाने की जरूरत नहीं। अब देखिए, बहुत ही आसान तरीके से मैं समझा कर बताता हूं। अंतिम दिन कब आरंभ हुआ है?
हम अंतिम समय के चिन्ह के बारे में देख रहे हैं, एंड टाइम। बाइबल में अंतिम समय का मतलब है जब पवित्र आत्मा उंडेला गया था। उस समय पतरस ने यह कहा था, योएल भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी पूरी होने का दिन आ गया है। परमेश्वर ने कहा था, मैं सभी लोगों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। वैसे क्या यह अंतिम दिन कहाँ शुरू हुआ? वहीं शुरू हो गया। वहां शुरू हुआ था। अंतिम दिन वहां पर शुरू हो गया, लेकिन कहाँ खत्म होगा महत्वपूर्ण है। करेक्ट, कब खत्म होगा यही सवाल है। देखिए क्या होता है, हम कोई मूवी देखते हैं और फिर क्लाइमेक्स आता है ना? विलन पर जब हीरो हमला करता है, मतलब फिल्म मतलब खत्म होने वाली है। हाँ। और जब आखिरकार पुलिस आती है, वो भी खत्म होने मतलब वाला, सब हाँ, खत्म हो हो गया। हाँ। यही है। सही टाइम पर आकर पकड़ लेगा। हाँ। हाँ, सही है। हाँ। अंतिम समय यहाँ पर शुरू हो गया, यानी क्लाइमैक्स तो वहां पर शुरू हो गया। कब? जब पवित्र आत्मा उंडेला गया, क्लाइमैक्स हो गया। 2000 साल बीत चुके हैं। अब प्रभु जल्दी ही आने वाले हैं। लोग कहते हैं वो जल्दी आएंगे कह रहे हो। 2000 साल बीत गए, 2000 साल बीत गए, लेकिन पिता के लिए 2 साल बीते जी हैं। हाँ। जो लोग ये पूछ रहे हैं क्या वो 2000 साल तक जीवित रहे हैं, सब 50-60 साल के लोग ही जी रहे हैं। यानी मनुष्य जो 50-60 साल की उम्र का है, ओके। अचानक ये दिन आ जाएगा। बट डैनियल के किताब का जब आप देख रहे हैं तो बहुत एक अनयूजुअल कैरेक्टर है ना। ऑफ कोर्स हम जब इसे डीप में नहीं भी जाए तो एक लुक एट इट, लगभग 5 राजा के लिए एक जब गवर्नमेंट आती है तो लगभग बहुत ऑफिसर्स बदलते हैं, लेकिन जो भी सरकार आए तो भी ये एक प्रोमिनेंट पोजीशन में है। उस हद तक ये एक मैग्निफिशेंटली ये एग्जिबिट सम क्वालिटी। तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं इस उसका डैनियल का? त्याग बड़ा है। हाँ, तो वो बहुत क्लीन है, हर लेवल पे भी वो एक। जी हाँ, वो अलग बात है। अच्छा, पर तो उसका त्याग कह रहे हैं, सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस। हाँ, सब बातें दूसरे स्थान पर आती है। सबसे मुख्य तो उसका बलिदान है। दानियल को किसके हाथ में सौंपा गया था? दानियल की किताब अध्याय हाँ। 1 वचन 3 में हम देखते हैं, तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशपनज को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण हो, ज्ञान में निपुण और विद्वान हो और राजभवन में हाजिर होने के योग्य हो, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। इस तरह से राजा ने खोजा के प्रधान को आज्ञा दी। ये कहता है द मास्टर ऑफ द इनॉक्स। मास्टर ऑफ द इनोक्स। ये हाँ। इनोक्स कौन है? ये पीपल आर क्या बोलते हैं, ये जो खोजा है, हाँ। ये उनका चीफ था। चीफ ऑफ द इनॉक्स। उसके हाथों में क्यों सौंपा गया? हाँ, क्यों? देखिए, दानियल तो बहुत सुंदर और रूपवान था, बहुत ही शिक्षित और राज परिवार से था। राज दरबार में आने से पहले कुछ करना था। ओह। बाइबल के वचनों में ये बताया गया है। यानी ऐसा था कि राजा के दरबार में इसे रखने की जरूरत थी, लेकिन उसे रखकर वहां कुछ गलती ना हो जाए। यूसुफ के समय जैसे हुआ, जी हाँ। वैसा ना हो, इसलिए ये उपाय था। अच्छा। इसलिए राज दरबार में लाने के पहले ये बदलाव किया जाता था। इसलिए दानियल का ना कोई परिवार था, ना कोई पत्नी, ना बच्चे थे। दानियल के जीवन के त्याग को देखिए। तो लगभग एक बहुत उसका बड़ा जीवन हद- ऐसे बीत गया, पूरी जिंदगी चली गई। तो इसे आप इतनी मजबूती से कैसे कह सकते हैं? आप कह तो रहे हैं इसके, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे वो? उसे किसके हाथों में सौंपा गया? देखिए, एस्तर को किसके हाथों में सौंपा गया? राजा के लिए स्त्रियों को तैयार करने वाले प्रधान के हाथ में सौंपा गया। Right. किस लिए सौंपा गया? राजा के लिए सही स्त्री चुन ले। क्यों सौंपा गया था? इसके पीछे एक स्टोरी है। तो हम दानियल की किताब में जाएंगे। इसे 2 भागों में बांट सकते हैं। पहले 6 अध्याय, दूसरे 6 अध्याय। पहले 6 अध्याय दानियल का व्यक्तिगत जीवन है। उसके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। पहले अध्याय में उसे लेकर जाते हैं, दूसरे अध्याय में नबूकदनेस्सर का सपना, तीसरे अध्याय में शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग में डाला जाता है, चौथे अध्याय में उसका दूसरा सपना है, 5वें अध्याय में बेलशाजर, 6ठे अध्याय में दानियल सिंहों की गुफा में था, और फिर उसके बाद उसका पूरा जीवन शांति में बीता। लगभग 83 to 85 इयर्स जी हाँ। हाँ, उनका लाइफ। हाँ। यानी इस तरह से कह सकते हैं उसका जीवन बड़ा आनंद से भर गया। 7वें अध्याय में उसकी सेवकाई शुरू हुई। मिनिस्ट्री 83 इयर्स में ही शुरू हो रहा है। हाँ? जी हाँ, यानी 7वें अध्याय में उसकी सेवकाई शुरू हुई 12 अध्याय तक। इन 6 अध्याय में प्रकाशन भरा हुआ है। यानी इस प्रकाशन में इस्राएल के अंतिम समय का वर्णन है। 1000 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन काल के बारे में भी बताया गया है। यानी इन 6 अध्यायों में
3 राजाओं के शासन को देखते हैं। जी हाँ। बेबीलोन का शासन आया, फारस और मीडा का शासन। मीडा फारस के शासन के बाद ग्रीक का साम्राज्य आने वाला था। यानी दानियल को दिया गया ये प्रकाशन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बेस ये है महान जैसे। है। दानियल ने खुद कहा कि परमेश्वर मुझे और प्रकाशन दीजिए। प्रभु ने कहा तेरा काम पूरा हुआ। इसके बाद जो भी है प्रकाशित वाक्य में लिखा है, तो तभी यही तुम्हारा काम है, ये फिक्स कर रहा है। फिक्स हाँ, किया है, इसलिए उसका बलिदान ज्यादा है। यहाँ देखिए, ये कहता है इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धिमत्ता में प्रवीण हो। इतना यूनिक है वो। यूनिक हाँ। व्यक्ति था। हम्म, आज भी हम देखते हैं बड़े परिवार का कोई बच्चा अगर कंपनी में काम करता है तो उसके पिता दुखी होते हैं, कहते हैं मेरे बेटे को वहां पर नहीं भेजना। जी हाँ। लेकिन दानियल को देखिए कितना बड़ा था, लेकिन राज दरबार में रखा गया। ओके, तो आप ये कह रहे हैं ये कॉरिलेशन इस ऐसा है, ये ऐसा ही है। हाँ, ठीक है। तो कमिंग बैक टू मैथ्यू 24, टाइम शॉर्ट है इसलिए क्राइस्ट एंड टाइम के बारे में बता रहे हैं, डिसाइबल्स के बारे में बता रहे हैं। तो बताते वक्त इतना कॉरिलेशन है, टू फुल्ली अंडरस्टैंड इट। एक तरफ जॉन के लिए एक पार्ट रख रहे हैं, ओल्ड टेस्टमेंट के लिए एक पार्ट रख रहे हैं, क्राइस्ट भी बहुत सारे विषय में रेफर कर रहे हैं। तो ऐसा है, हम दर्शकों के लिए इस कॉन्टेक्स्ट में आज का जो कार्यक्रम है उससे आप हम इस मैथ्यू 24 को हम जो इसे पढ़ रहे हैं, हाउ सीरियस वी शुड टेक, ये आपने कह ही दिया है, लेकिन किस मेथड से करना है टू अंडरस्टैंड इट, ये इसके बारे में आप कुछ बताए तो अच्छा होगा। इन व्हाट मेथड वी शुड अंडरस्टैंड द एंड टाइम्स, ये इसके बारे में आप बताए तो। मैं जिस तरह से पढ़ता हूं वो तरीका बता रहा हूं। मत्ती 24 के बारे में मैंने जैसे पहले बताया है, 1 से 8, 8 to 14, 14 to 31, इस तरह पढ़िए। ये बड़े भाग हैं और बाकी सारी बातें इसी में आती हैं। ये तीन टाइमलाइन जैसे हैं। मत्ती इस तरह पढ़िए और फिर इसे पढ़ने के बाद में लूका 21 पढ़िए। अच्छा, ओके। उसका भी अध्ययन करेंगे तो फायदेमंद रहेगा। ये एक आत्मिक बात है। चाहे इसे पढ़े या किसी भी अध्याय को पढ़े, यीशु मसीह ने एक बात कही थी, मैं तुम्हें बहुत सी बातें बताना तो चाहता हूं, लेकिन यदि मैं उसे अभी बताऊं तो तुम सहन नहीं पाओगे। यूहन्ना 16 में प्रभु ने जी इस हाँ। तरह से कहा है, मैं जाकर तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, हाँ वो जी, हाँ। तुम्हें सारे सत्य सिखाएगा। इसका क्या अर्थ पता है? पवित्र आत्मा की मदद से जब हम वचन का अध्ययन करेंगे आपको तो रिवलेशन हम इसका मिलेगा। प्रकाशन पाएंगे। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, आपको ये प्रकाशन कैसे मिला, आपको ये कैसे समझ में आया और आप किस तरह के बाइबल कॉलेज में गए हैं? परमेश्वर के चरणों से बढ़कर और कोई बाइबल कॉलेज है ही नहीं। करेक्ट। बाइबल कॉलेज नहीं जाना चाहिए, ये नहीं जी कह रहा हाँ, हूं। वी आर नॉट अगेंस्ट हम दैट। उनके विरुद्ध में नहीं हैं। क्वालिफाइड होने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन केवल वो काफी नहीं। एकेडमिक साइड में मजबूत होना है, लेकिन आत्मिक साइड कमजोर हो तो ठीक नहीं। स्पिरिचुअल साइड में मजबूत है, एकेडमिक में कमजोर है तो कोई बात नहीं। स्पिरिचुअल में स्ट्रांग रहना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बैठकर वचन पर मनन करना, ये कॉन्सेप्ट हम भूल चुके हैं। हमें बाइबल पढ़ने के बारे में बताया गया कि उस पर मनन करना चाहिए, केवल पढ़ना नहीं, उस पर मनन करना है। ये मेडिटेशन है। पवित्र आत्मा ही हमें सत्य का ज्ञान देगा और मदद करेगा। हम सामान्य रूप में इसे पढ़ते हैं, लेकिन जब हम आत्मा से भरकर इसे पढ़ते हैं तो ये जुड़कर दिखता है। वो बताते हैं कि ये यहाँ से जुड़ा है, वो वहाँ से जुड़ा है। जब हम इसे जोड़ देते हैं, ये पवित्र आत्मा का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं दर्शकों से यही कहूँगा, मत्ती को पढ़ते हुए, या मत्ती नहीं, सब कुछ पढ़ते हुए, यानी पहले अच्छे से आत्मा में प्रार्थना कीजिए। जब भी मैं पढ़ता हूँ तो प्रार्थना करके ही से पढ़ता हूँ। मैं कहता हूँ, प्रभु इन वचनों में छिपे रहस्य मुझे बताइए। यहाँ पर जो वचन का प्रकाशन है, इसे रीमा कहते जी हैं। हाँ, ये रीमा चाहिए। जब रीमा आएगा तो आपको संतुष्टि मिलेगी। करेक्ट। अब देखिए, ये दूसरों को बताने के लिए नहीं है, ये मेरी खुद की खुशी के लिए है। यानी जैसे मैं नए कपड़े पहनते समय खुद खुश होता हूँ, जी हाँ। ये हमारी आत्मा को खुश करना है। हाँ, आत्मा के अंदर। हाँ, सत्य सुनते हैं तो हम बहुत ही खुश हो जाते हैं। सुनकर हम खुश होते हैं तो रहस्यों को जानने से कितनी खुशी होगी। यानी इस तरह से पढ़ना बहुत ही उपयोगी है। जगन जी, आपके कहने के मुताबिक पढ़ने से पहले ही वी शुड अलाउ द स्पिरिट टू टीच अस, ये आप बहुत क्लियरली बता रहे हैं। और आत्मा के लिए
हमारा दूसरी की बात हमारे लिए वो इट शुड ब्रिंग इन सेटिस्फैक्शन, ऐसा उसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के रूप से देख रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हमारे बाइबल में है। सो इसके बारे में अगले एपिसोड्स में वी विल एक्सप्लोर द अदर डायमेंशंस। बहुत से लोग बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन हमारा पर्पस, इस कार्यक्रम का जो पर्पस है, एक्सप्लोरिंग द अदर डायमेंशंस, हम आगे बात करेंगे। डेफिनेटली मैं सोचता हूँ बहुत मेनी पीपल विल बी ब्लेस्ड। बहुत बहुत धन्यवाद। विल सी यू नेक्स्ट गॉड एपिसोड। ब्लेस यू। थैंक यू।